इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? मेरी नजरों के सामने रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। मुझे नहीं मालूम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। उफ, यहाँ पे तो हर चीज गजब की है। पर्दे तो देखो, क्या निर्माण, खुशबू है। ये फालतू की बातें बंद करो अपनी। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो आगा साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे आ तो गए हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? जो वादा किया है उसे पूरा कर दूंगी। मेरी पोती खुद ही जगह बना लेगी घर में, मालिक बन जाएगी इस घर की। इंशाल्लाह। तुम लोग कहाँ रह गए थे? घर की मालकिन से मुलाकात हो गई मेरी। वो समझी मैनिक्योर करने आई हूं मैं। तुम लोग आराम से अपना सामान वगैरह रख लो, बाद में आती हूँ मैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाद में। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, वो मैनिक्योर वाली समझी मुझे। दादी माँ, आप कुछ नहीं कहेंगी इस बारे में? तुम्हारी दादी को जो कहना होगा मुझसे कह देंगी। चलो नीचे जाके अपने कमरे देखो, जाओ जल्दी। बताएंगी ये हो क्या रहा है अम्मी जान? जो सोच के आए थे उसके बिल्कुल बरक्स। उनका घर जल गया। सद अफसोस, खुदा रहम करे उन पर। मेरी बात सुनो नौरीन, उन्हें यहां रहने की इजाजत उनकी बेटी की वजह से दी गई है, समझी? आगा साहब, ये तो आपका बड़ापन है कि आपने उन्हें। जिस लड़की की तस्वीर देखी थी मैंने, पहचान नहीं पाया कि उन दोनों में से बहू कौन थी मेरी। जी वही, वही जो सबसे हसीन और छोटी है। जो पर्पल टॉप में थी। वो लड़की तो उसकी बड़ी बहन है और पेशे से नर्स है, लेकिन उसकी शादी नहीं करेगी। उसकी माँ जिद्दी है। देखो, जिम्मेदारी दी थी मैंने तुम्हें, भरोसा किया था तुम पर, और तुमने कहा था कि वो लड़की बहुत अच्छी है, वो रेड स्वेटर वाली। मुझे यकीन दिलवाओ कि मेरे भतीजे के लिए वो बिल्कुल ठीक है। तुम अच्छी तरह से जानती तो हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारा क्या हाल होगा। नौरीन, बोलो, क्या अच्छी है वो? बहुत अच्छी है आगा साहब। चलो ठीक है नौरीन, एक काम करो, तुम उसकी मां को बुलाओ। क्या अभी उसको यहाँ बुला कर लाऊं? हाँ नौरीन, लेकर आओ उसे यहाँ। शहनाज पार्टी की तैयारियों में मसरूफ है। मैं चाहता हूँ कि अपने समधियों से मिल लूं इस दौरान। एक तारुफ भी हो जाएगा हमारा और रकम भी तय हो जाएगी। दरअसल आगा साहब, कुछ बताना था मुझे। वो ये क्या? क्या? उस लड़की की जो माँ है ना, हाँ, नौरीन साहिबा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जो लोग बाहर आए हुए हैं वो कौन है, तुम्हें पता है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ नौरीन। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और आपने उसे जवाब देने से पहले ही भेज दिया। वो लोग नौरीन के मेहमान हैं। अच्छा, तो अब हमारे घर में नौकरों के मेहमान भी आने लगे हैं डार्लिंग। वो गांव के हैं मेरे, और मेरी इजाजत से ही यहाँ आए। तो वो फैमिली आपके गांव से आई है? जैसे नौरीन आपके गांव से है और आप उसे अपनी मनमानियां करने देते हैं, ये मैं देख रही हूँ। वो जो फिलिपिनो नौकर रखा है मैंने, उसे वहां शिफ्ट होना था। फिलिपिनो हो या और कोई भी, तुम तो मुलाजिम रोज चेंज करती रहती हो। बैक हाउस खाली था तो इजाजत दे दी मैंने। नौरीन ने पूछा था मुझसे, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। कुछ दिन वो लोग यहां रहेंगे और घर के कामों में भी हाथ बटाएंगे। तुम जाओ और अपने बेटे के इस्तकबाल में मगन हो जाओ। गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वो आदमी आखिर कर क्या रहा है, और जो बात मुझे नहीं मालूम तुम्हें कैसे बताऊं? हाँ, तो अभी बुलाए नौरीन आपा को, उनसे कहें इसी वक्त घर के मालिक से बात करनी है मुझे, ताकि वो हमें हाथ पकड़ के इसी वक्त घर से निकाल दें। हाँ, और तुम्हारा तो बस चले तो मेरी दोस्त को भी इसी वक्त नौकरी से निकलवा दो। वो मुश्किल वक्त में काम आई हमारे। हमें इतने आलीशान घर में उसने रहने के लिए जगह दिलवाई, और तुम चाहती हो कि पहले ही रोज अपनी हरकतों से इस घर से निकल जाओ?
वाह बहू वाह। और तुम्हारी हरकतों का खमियाजा सिर्फ हमें नहीं बल्कि नौरीन को भी भुगतना पड़ेगा और नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हरगिज ये कहने का मकसद नहीं है मेरा। अच्छा फिर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसकी नेकी को खराब मत करो, बल्कि उस बेचारी औरत का तो तुम्हें दिल से एहसान मन होना चाहिए कि तुम्हें इतनी आलीशान जगह पर बना दी। और तुम चाहती हो आगा साहब से जवाब मांगना कि आगा साहब ने तुम्हारी बेटियों को इस तरह क्यों देखा? अरे बीबी, शुक्र का कलमा पढ़। अगर कोई अपने घर में किसी अनजान को पनाह देगा तो उसे नजरों से नहीं देखेगा तो और क्या करेगा? खुदा के लिए अपने आप पर और नौरीन पर रहम कर। ठीक है अम्मी जान, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मगर याद रहे ऐसी हरकत दोबारा हुई या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मैं क्या कर सकती हूँ ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मेरी बेटियां गुरूर है मेरा। सीना पड़ेगा इसको धोने के बाद मुझे। हाँ, सीना तो पड़ेगा। वैसे भी जैसा सुलूक ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं तो पेवंद वाले कपड़े पहने या कुछ भी। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें। बताओ मुझे, क्या किसी भी बात की परवाह है तुम्हें किरण? अगर तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने तुम्हें मैनिक्योर वाली समझा। क्या कुछ गलत कहा? बोलो। कुछ एहसास है तुम्हें? हमारी यादें, हमारा बचपन सब खत्म हो गया, सब। और वो भी यहाँ आने के लिए। देखो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया है। लेकिन आप शहजादी साहिबा तो अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि शहजादी साहिबा को एक मैनिक्योर वाली समझा गया। वाह वाह। तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्यों आई हूं यहां। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। हमें यहां बुला लिया और अब तक हमसे मुलाकात भी नहीं की। ये सब क्या है? चीखो मत, तुम्हारी माँ सुन रही है सब। आपने तो कहा था कि वो अपनी बहू से मिलने के लिए बेताब है। हाँ, मगर उसकी माँ, उसने तो मुझे मैनिक्योर करने वाली लड़की समझा। कोई पार्लर वाली लगती हूं मैं, और ऊपर से मुझे सर्वेंट क्वार्टर्स में शिफ्ट कर दिया। क्या इस तरह का सुलूक मेरे साथ करना चाहिए उन्हें? सच सच एक बात बताएं प्यारी दादी जान, आप मुझसे जो बात छुपा रही हैं साफ साफ बता दें मुझे। ओह, बस कर दो ये चिक चिक।